डर एक ऐसा शब्द है जिसे सुनते ही हमारे मन में कमजोरी, असहायता और रुक जाने का भाव आ जाता है। लेकिन सच्चाई ये है कि डर कोई दुश्मन नहीं है। डर एक संकेत है। ये हमें बताता है कि हम अपनी सीमाओं से बाहर निकलने वाले हैं। समस्या डर का होना नहीं है, समस्या डर के आगे झुक जाना है। दुनिया में आज तक ऐसा कोई इंसान नहीं हुआ जिसने बिना डरे कुछ बड़ा हासिल किया हो। फर्क सिर्फ इतना है कि कुछ लोग डर को अपना मालिक बना लेते हैं और कुछ लोग डर को अपना रास्ता दिखाने वाला संकेत बना लेते हैं। हमारे जीवन में डर कई रूपों में आता है। असफल होने का डर, लोगों के क्या कहेंगे इसका डर, अकेले पड़ जाने का डर, पैसा ना होने का डर, गलत फैसला लेने का डर। ये डर धीरे धीरे हमारे मन में जड़ जमा लेता है और हमें वहीं रोक देता है जहां हम हैं। हम सपने देखना बंद कर देते हैं, कोशिश करना छोड़ देते हैं और खुद को समझा लेते हैं कि यही मेरी औकात है। लेकिन सच ये है कि डर हमें सीमित नहीं करता, हम खुद को डर के नाम पर सीमित कर लेते हैं। डर की सबसे खतरनाक बात यह है कि ये हमें भविष्य के ऐसे दृश्य दिखाता है जो अभी हुए ही नहीं हैं। हमारा मन कल्पनाओं में हार मान लेता है। हम सोचते हैं कि अगर मैं फेल हो गया तो क्या होगा, अगर लोग हंसेंगे तो क्या होगा, अगर मैं गिर गया तो क्या होगा। लेकिन हम ये कभी नहीं सोचते कि अगर मैं सफल हो गया तो क्या होगा, अगर मैं सीख गया तो क्या होगा, अगर मैं खुद को साबित कर पाया तो क्या होगा। डर हमेशा नकारात्मक संभावनाओं पर ध्यान दिलाता है, जबकि हिम्मत सकारात्मक संभावनाओं पर। यह समझना बहुत जरूरी है कि डर को खत्म नहीं किया जा सकता। डर इंसान की प्रकृति का हिस्सा है। जो इंसान कहता है कि उसे डर नहीं लगता, वो या तो झूठ बोल रहा है या खुद को धोखा दे रहा है। असली ताकत डर के बावजूद आगे बढ़ने में है। बहादुरी का मतलब डर का न होना नहीं, बल्कि डर के साथ चलना है। जब आप डर के साथ कदम बढ़ाते हैं, तब आप अपने अंदर छिपी ताकत को पहचानते हैं। डर अक्सर अतीत के अनुभवों से पैदा होता है। किसी पुरानी असफलता, किसी अपमान, किसी टूटे हुए सपने की याद हमारे मन में बैठ जाती है। हर बार जब हम कुछ नया करने की सोचते हैं, वही याद हमें रोक लेती है। लेकिन हमें यह समझना होगा कि अतीत आपकी पहचान नहीं है। अतीत सिर्फ एक अनुभव है और अनुभव का काम आपको सिखाना होता है, आपको रोकना नहीं। अगर हर खिलाड़ी एक हार के बाद खेलना छोड़ दे तो दुनिया में कोई चैंपियन पैदा ही ना हो। डर को हराने की शुरुआत खुद से सच्चाई बोलने से होती है। खुद से ये स्वीकार करना कि हाँ, मैं डरा हुआ हूँ। डर को दबाने से वो और मजबूत हो जाता है, लेकिन जब आप उसे पहचान लेते हैं, उसका नाम ले लेते हैं, तब वो कमजोर होने लगता है। खुद से पूछिए, मैं किस बात से डर रहा हूँ? क्या ये डर सच में इतना बड़ा है या मैंने इसे अपने मन में बड़ा बना लिया है? अक्सर जवाब यही मिलता है कि डर वास्तविक नहीं, काल्पनिक होता है। डर को हराने का दूसरा कदम है छोटे कदम उठाना। लोग सोचते हैं कि डर को हराने के लिए बहुत बड़ा साहस चाहिए, लेकिन सच ये है कि डर छोटे कदमों से टूटता है। आपको पूरी सीढ़ी एक साथ नहीं चढ़नी होती, बस पहला कदम उठाना होता है। जब आप पहला कदम उठाते हैं, डर थोड़ा कम होता है। दूसरा कदम उठाते हैं, डर और कम होता है। धीरे धीरे वही डर जो कभी पहाड़ जैसा लगता था, एक छोटा सा पत्थर बन जाता है। डर हमें ये यकीन दिलाने की कोशिश करता है कि अगर हम असफल हुए तो सब खत्म हो जाएगा। लेकिन सच्चाई ये है कि असफलता अंत नहीं होती, वो यह पड़ाव होती है। जिंदगी में कुछ भी स्थायी नहीं होता, न सफलता न असफलता। जो इंसान असफलता से डरकर कुछ नहीं करता, वो सबसे बड़ी असफलता खुद चुन लेता है। कम से कम कोशिश करने वाला इंसान ये तो कह सकता है कि उसने हिम्मत दिखाई। डर को हराने में आत्मसंवाद की बहुत बड़ी भूमिका होती है। हम अपने मन में खुद से जो बातें करते हैं, वही हमारे फैसले बनाती हैं। अगर आप खुद से कहते रहेंगे कि मैं कमजोर हूं, मुझसे नहीं होगा, तो डर मजबूत होता जाएगा। लेकिन अगर आप खुद से ये कहना शुरू करें कि डर लग रहा है, फिर भी मैं कोशिश करूंगा, तो डर की पकड़ ढीली पड़ने लगती है। शब्द सिर्फ आवाज नहीं होते, वे ऊर्जा होते हैं। डर को हराने के लिए यह भी जरूरी है कि आप अपनी तुलना दूसरों से करना बंद करें। जब आप दूसरों की सफलता देखते हैं, तो आपको लगता है कि वे निडर हैं और आप ही कमजोर हैं। लेकिन आपको ये नहीं दिखता कि उन्होंने भी कभी डर महसूस किया होगा। हर मजबूत इंसान के पीछे एक डरपोक शुरुआत छिपी होती है। तुलना आपको पीछे खींचती है, जबकि आत्मस्वीकृति आपको आगे बढ़ाती है। डर अक्सर अकेलेपन से भी बढ़ता है। जब हमें लगता है कि हम अकेले हैं, कोई हमारा साथ नहीं देगा, तब डर हमें जकड़ लेता है। लेकिन ये जरूरी नहीं कि हर लड़ाई में भीड़ आपके साथ हो। कई बार जिंदगी की सबसे जरूरी लड़ाइयाँ अकेले ही लड़ी जाती हैं। जब आप अकेले खड़े होकर डर का सामना करते हैं, तब आप खुद को पहचानते हैं। वही अकेलापन आगे चलकर आत्मनिर्भरता बन जाता है। डर को हराने का एक बड़ा तरीका है अनुशासन। जब आपकी जिंदगी में अनुशासन होता है, तो डर को ज्यादा जगह नहीं मिलती। रोज एक तय समय पर काम करना, रोज खुद से किया गया एक छोटा वादा निभाना, ये आदतें आपके अंदर भरोसा पैदा करती हैं। जब भरोसा बढ़ता है, डर अपने आप कम होने लगता है।
ये समझना भी जरूरी है कि लोग हमेशा कुछ ना कुछ कहेंगे। अगर आप आगे बढ़ेंगे तब भी कहेंगे, अगर आप रुक जाएंगे तब भी कहेंगे, अगर आप सफल होंगे तब भी आलोचना होगी, अगर आप असफल होंगे तब भी। तो फिर सवाल ये नहीं होना चाहिए कि लोग क्या कहेंगे, सवाल ये होना चाहिए कि आप खुद से क्या कहेंगे। जब आप खुद की नजरों में सही होते हैं तो दुनिया की राय छोटी लगने लगती है। डर हमें सुरक्षित रहने का भ्रम देता है। वो कहता है यहीं रुक जाओ, बाहर खतरा है। लेकिन सच ये है कि सबसे बड़ा खतरा वहीं रुक जाना है जहां आपकी आत्मा घुटने लगे। आरामदायक जगह अक्सर सबसे खतरनाक जगह होती है, क्योंकि वहीं सपने मर जाते हैं। आगे बढ़ना जोखिम भरा हो सकता है, लेकिन वहीं जिंदगी है। डर को हराकर आगे बढ़ने का मतलब ये नहीं कि रास्ता आसान हो जाएगा। मुश्किलें रहेंगी, संघर्ष रहेगा, थकान होगी, लेकिन फर्क ये होगा कि अब आप भागेंगे नहीं। अब आप हर मुश्किल को ये कह पाएंगे कि मैं तैयार हूं। यही तैयारी इंसान को साधारण से असाधारण बनाती है। एक दिन ऐसा जरूर आता है जब आप पीछे मुड़कर देखते हैं और सोचते हैं कि जिस डर से आप कभी कांपते थे वो अब आपको छोटा लगता है। तब आपको एहसास होता है कि डर कभी आपकी ताकत से बड़ा था ही नहीं, आपने बस उसे बड़ा मान लिया था। उस दिन आप समझते हैं कि आपकी सबसे बड़ी जीत किसी और पर नहीं, खुद पर थी। अंत में बस इतना याद रखिए, डर आपको रोकने नहीं आता, डर आपको मजबूत बनाने आता है। ये आपको बताने आता है कि आप अपनी सीमाओं से बाहर जाने वाले हैं। डर के बिना विकास नहीं होता और डर के पार ही आपकी असली जिंदगी है। इसलिए अगली बार जब डर सामने आए तो भागिए मत, रुकिए, उसे देखिए और एक कदम आगे बढ़ाइए, क्योंकि डर के उस पार वही इंसान खड़ा है जो आप बन सकते हैं।